मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने कलाम मुकद्दस में से थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत उसके 3 बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत उसके 4 बाब की बाइबल रीडिंग करेंगे। और इससे पहले मैं आज की रीडिंग का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है मेरी कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, गर्ज ए भाइयों, हम तुमसे दरखास्त करते हैं और खुदावंद यस्सु में तुम्हें नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई और जिस तरह तुम चलते भी हो उसी तरह और तरक्की करते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदावंद यस्सु की तरफ से क्या क्या हुक्म पहुंचाए। चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने, न शहवत के जोश से उन कौमों की मानित जो खुदा को नहीं जानती। और कोई शख्स अपने भाई के साथ इस अमर में ज्यादती और दगा ना करे, क्योंकि खुदावंद इन सब कामों का बदला लेने वाला है। चुनाचे हमने पहले भी तुमको तंबीह करके जिता दिया था, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। बस जो कोई मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं जानता। बस जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता जो तुमको अपना पाखरू देता है। मगर बरादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखने की हाजत नहीं, क्योंकि तुम आपस में मोहब्बत करने की खुदा से तालीम पा चुके हो और तमाम मकदीनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते हो। लेकिन ए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि तरक्की करते जाओ और जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो, ताकि बाहर वालों के साथ शाइस्तगी से बर्ताव करो और किसी चीज के मोहताज ना हो। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानित जो नाउमीद है गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रहेंगे सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदा का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत उसके 4 बाब की बाइबल रीडिंग की है हमने, जिसमें से हमने सीखा है पौलुस रसूल खुदावंद का बंदा थस्सलुनीकियों की कलीसिया को जो बातें सिखाता है, और हम सीखने वाले हैं कि वो बातें क्योंकि हमारे लिए भी हैं, क्योंकि पौलुस रसूल ने जो जो बातें लिख दी कलीसिया के लिए, वो कलीसिया जो थी वो मसीह की कलीसिया थी और ये उस वक्त की कलीसिया ही नहीं बल्कि आज मैं और आप हम सब मसीह के बदन का हिस्सा हैं, हम सब मसीह की कलीसिया का हिस्सा हैं। तो ये बातें हम सब के लिए जरूरी हैं कि हम इन्हें पढ़ें, सुने और इन पर अमल करें, क्योंकि ये सारी बातें जो हमारे लिए कलाम मुकद्दस में ऐड की गई हैं ये हमें हलाकत से बचाकर जिंदगी में दाखिल करने के लिए लिखी गई हैं। और जब हम जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं हलाकत से निकल के, तो ये नसीहतें जो हमें की गई हैं ये इसीलिए की गई हैं ताकि हम जिस जिंदगी में दाखिल हुए हैं
उस जिंदगी में कायम भी रह सकें, क्योंकि दाखिल होना और उसमें कायम रहना ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अक्सरोकात लोग दाखिल हो जाते हैं लेकिन इसमें कायम रह नहीं पाते। और नसीहत खुदा का कलाम हमें इसीलिए करता है, हमें इनकरेज करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें हौसला देता है, तसल्ली देता है, ताकि हम जो है उस कलाम को जिसे हमने कबूल करके जिंदगी पाई है उस जिंदगी में कायम रह सके। और उस जिंदगी में कायम जो है हम कलाम मुकद्दस पर अमल किए बगैर हरगिज नहीं रह सकते। और मेरे अजीजों, इसीलिए खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल बार बार मसीह की कलीसिया से कलाम करता है, बोलता है और उनको नसीहत करता है। और आज के इस हवाले में खुदावंद का बंदा कहता है, जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई और जिस तरह तुम चलते भी हो उसी तरह और तरक्की करते जाओ। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का बंदा याद कराता है कि तुमने तालीम क्या पाई है, कि किस तरह का हमने चाल चलना है, हमारा चाल चलन, हमारा रवैया, हमारा सब कुछ कैसा होना चाहिए। और खुदा का बंदा कहता है कि जैसी तुमने तालीम पाई है, खुदावंद को खुश करने के लिए ये तालीम पाई है। और खुदावंद का बंदा कहता है इस तालीम में तरक्की करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तालीम को पाकर यीशु के कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर रुक नहीं जाना, एक जिंदगी में बैठ नहीं जाना, एक जगह पर बैठ नहीं जाना। ऐसे नहीं कि हमने आज तौबा कर ली, कल बपतिस्मा ले लिया, अब हम यीशु में आ गए हैं तो अब हमें बस खामोश रहना है, हम जो कर रहे थे वो वैसे ही चलता रहे। मेरे अजीजों, खुदावंद का बंदा, खुदावंद का कलाम हमें नसीहत करता है, हमें सिखाता है कि हमने जिस ईमान की तालीम पाई है, हमने जिस चाल चलन की तालीम पाई है, उसमें आगे बढ़ना है, हमें तरक्की करना है। और जब हम आगे बढ़ेंगे फिर ही तो हम मसीह यीशु के साथ चल सकेंगे। और जब हम मसीह यीशु के साथ चलेंगे तो यकीनन हम तरक्की करेंगे, क्योंकि जो यीशु के साथ चलते हैं वो कभी अपनी जिंदगियों में फेल नहीं होते, वो कभी नाकाम नहीं होते। इब्लीस उन पर बहुत सारी आजमाइशें लेकर भी आता है। कई बार खुदा के लोग अपनी कमजोरियों की वजह से भी जो है आजमाइशों में पड़ जाते हैं, लेकिन अगर वो यीशु के साथ चल रहे होते हैं और फिर भी अपनी किसी कमजोरी की वजह से आजमाइश का सामना करना उन्हें पड़ता है, तो भी यीशु जो उनके साथ चलता होता है, यीशु उनका हाथ पकड़ता है, उनको फिर से उठाता है, उनको हिम्मत देता है, इनकरेज करता है और उनको उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो है खुदावंद उनकी मदद करता है। और इसीलिए यीशु के साथ चलना, ईमानदार होकर यीशु मसीह के साथ चलना, उसके हुक्मों को मानना, उसकी पैरवी करना, मेरे अजीजों, मेरे और आपके, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और याद रखें, यीशु के साथ चलेंगे तो यीशु हमारे साथ रहेगा। यीशु को मौका देंगे अपनी जिंदगी में काम करने का तो यीशु हमें कभी जो है फेल नहीं होने देगा, नाकाम नहीं होने देगा। हमारी कमजोरियां भी जो हैं वो भी हमें यीशु की हजूरी से दूर नहीं कर सकेंगी, बल्कि यीशु जो है वो हमारी कमजोरियों को भी शिकस्त दे सकता है, हमें हमारी कमजोरियों से आजाद कर सकता है। और ये कुदरत, ये ताकत, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है और किसी पैगंबर के पास नहीं है और किसी नबी के पास नहीं है, बल्कि ये यीशु मसीह की क्वालिटी है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा खुदा है और सिर्फ यीशु मसीह ही जिंदा है। और कोई नबी पैगंबर जो दूसरे मजाहिब लेकर आए या दूसरी तालीमात लेकर आए, सब कब्रों में सो रहे हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह जो है आसमान पर जिंदा है। और वो आसमान पर नहीं बल्कि मेरे और आपके दिलों में रहता है, हमारी जिंदगियों में रहता है, हर वक्त हमारे साथ रहता है और हमारी जिंदगियों में काम भी करता है, मौजज़ात भी करता है। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम इसीलिए हमें इनकरेज करता है कि जब हमने ऐसा कलाम सुना है, ऐसे खुदा को फॉलो करने का कलाम सुना है, उसको खुश करने के लिए चाल चलन कैसा रखना है जब हम जान चुके हैं, तो अब हम उसमें तरक्की करें, आगे बढ़ें, उसके साथ चलें और उसकी हजूरी का मजा चखें। क्योंकि जो मजा यीशु की हजूरी में है वो मजा आपको दुनिया की कोई हजूरी, कोई शय आपको नहीं दे सकती। और इसीलिए हमेशा खुदावंद यीशु में जो है आगे बढ़ते जाएं। और फिर खुदा का बंदा कहता है, चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। मेरे अजीजों, ये एक ऐसी आयत और एक ऐसी बात है कि जब से हमने बाइबल रीडिंग स्टार्ट की है, यीशु मसीह जब तालीम देता रहा तो यीशु मसीह खुद भी इस बात को जो है लोगों को सिखाता रहा कि इससे बचो, इससे दूर भागो। और जब यीशु के शागिर्दों ने मनादी की, उन्होंने भी इस चीज से भागने के लिए कहा। और पौलुस रसूल के खत जब से हम पढ़ रहे हैं, पौलुस रसूल खुदा का बंदा बार बार अपने सारे चैप्टर में इस बात का जिक्र करता है, हरामकारी से भागो, इससे बचो। क्यों कहता है? ताकि ये चीजें जो हैं इंसान को खुदा से दूर करती हैं और इंसान को हलाकत की तरफ लेकर जाती है। और ये चीजें हमें
नापाक करती हैं, और यीशु ने हमें अपने खून से धोकर पाक किया है। इसीलिए जब हम हरामकारी के हवाले अपने आप को कर देते हैं तो हम जो है यीशु मसीह के पाक खून की जो है इंसल्ट करते हैं, जिसने हमें धोकर साफ किया, और फिर हम उस खून की इंसल्ट करते हैं, उसकी हकारत करते हैं और अपने आप को फिर से नापाकी के हवाले कर देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, हमें आगाह करता है और कहता है पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम कहता है किसी एक के लिए नहीं, यहाँ ना तो खादमों की बात की गई है, ना कलीसियाओं की, ना मुबशरों की, बल्कि हर एक जो यीशु के साथ चलता है, जिसने यीशु को अपनी जिंदगी दी, यीशु को कबूल किया, यीशु की कलीसिया का हिस्सा है, फिर चाहे वो खादिम है या एक आम मेंबर है या चर्च में सफाई करने वाला क्यों ना हो। खुदावंद का कलाम, इधर वर्ड लिखा गया है, हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने, यानी कि जो अपना है उसी को हासिल करें, दूसरों के साथ हरामकारियां ना करें, दूसरों की चीजों पे नजर ना रखें। जैसे कलाम मुकद्दस कहता है, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। तो जो खुदा ने आपको बरकत दी है, आप उसी के साथ जो है खुश रहें, उसी के साथ शादमान रहें, खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ें। और याद रखें, जो खुदा ने आपको दिया है, जब आप उसकी इज्जत करते हैं, जब आप उससे प्यार करते हैं, तो खुदावंद आपसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि खुदावंद जानता है कि आपके आगे खुदा की हजूरी की, खुदा के कलाम की, खुदा के हुक्मों की जो है गैरत है, और आप उनकी वफादारी करते हैं। तो खुदा का हमेशा जो बरकत वाला हाथ है वो उन लोगों पर भरा रहता है जो खुदा के कलाम की ताबेदारी करते हैं और हरामकारी से भागते हैं, बुरे कामों से भागते हैं, और जो कुछ खुदा ने उन्हें दिया है उसके साथ जो है वो खुश रहते हैं। और फिर कहता है खुदा का बंदा, ना शहवत के जोश से उन कौमों की माने जो खुदा को नहीं जानती। तो मेरे अजीजों, वो लोग जो खुदा को जानते नहीं, जो पाकीज़गी से वाकिफ नहीं, जिनको पता ही नहीं पाकीज़गी क्या है, अगर वो लोग ऐसे काम करते हैं तो हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो खुदा से नावाकिफ हैं। लेकिन हम जो यीशु से वाकिफ हो गए, हमने जब पाकीज़गी को जान लिया और पाकीज़गी को पहन लिया, फिर भी अगर हम गलत काम करते हैं तो अफसोस है हम पर, और हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं अगर हम पाकीज़गी को जानकर भी पाकीज़गी से दूर रहते हैं। तो मेरे अजीजों, हमेशा खुदावंद के डर और उसके खौफ में रहें और खुद को पाक रखें, क्योंकि हम कलाम मुकद्दस में से हर रोज ये बात सीखते हैं कि हमें हरामकारी से भागना है, पाक रहना है, बुत परस्ती से भागना है, पाक रहना है, लालच से भागना है, दगा से भागना है, चोरी से भागना है, इन सारी चीजों से भागना है, क्योंकि ये सारी चीजें दुनिया की हैं, दुनिया में रह जानी है, और ये जो है हमें नापाक करती है। और खुदावंद यीशु ने हमें अपने खून से धोकर पाक किया है, और जब हम यीशु के हैं तो हमें यीशु की तरह जो है पाकीज़गी के काम करने हैं। और फिर खुदावंद का बंदा कहता है, और कोई शख्स अपने भाई के साथ इस अमर में ज्यादती और दगा ना करे। मेरे अजीजों, ये जो भाई का वर्ड यूज हुआ है कलाम मुकद्दस में से, पौलुस रसूल या यीशु के बाकी शागिर्द खिदमत के दौरान जब भाइयों का वर्ड यूज करते रहे हैं, क्योंकि मसीह की कलीसिया में यीशु ने हर एक को बरादराना मोहब्बत करने के लिए कहा, और यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जो है अपना भाई कहता था। और जब यीशु मसीह आसमान पर उठाया जाता और रूहुल कुद्स नाजिल होता है, जानते हैं हम इस दौर से, इस वक्त से, उस दिन से मसीह की कलीसिया का आगाज होता है, और मसीह की कलीसिया जो है वो हर एक को अपना भाई कहती थी, क्योंकि खुदावंद के कलाम ने, यीशु ने उन्हें भाई एक दूसरे के ठहराया था। तो भाई का वर्ड जो खास है, एक तो हमारा अपना भाई जो हमारे अपने माँ बाप से पैदा होता है, वो तो हमारा भाई होता है, लेकिन वो जो यीशु मसीह से पैदा होते हैं, मैं यीशु मसीह से पैदा हुई और जो दूसरे यीशु मसीह से पैदा हुए हैं, हम सब भी आपस में जो है, हम सब यीशु मसीह में जो है बहन भाई हैं। तो खुदावंद का कलाम उस भाई से और इस भाई से जो मसीह से पैदा हुए हैं, इन दोनों के लिए ये बात है कि कोई अपने भाई से जो है ज्यादती ना करे, इस अमर में ज्यादती और दगा ना करे, क्योंकि खुदावंद इन सब कामों का बदला लेने वाला है। तो मेरे अजीजों, खुदा का खौफ करने की जरूरत है। आज का दौर जो चल रहा है, ये दौर बहुत मुश्किलों से भरा है, बुरे कामों से, गुनाह जो है कसरत से, अब मसीही लोगों की जिंदगियों में भी जो है गुनाह पाया जाता है, और जो भाई भाई से ज्यादती करते हैं, भाई भाई से दगा करते हैं,
एक खादिम दूसरे खादिम से भी दगा कर जाता है, एक मुबश्शिर दूसरे मुबश्शिर से भी दगा कर जाता है। तो ये उन चीजों के लिए, उन लोगों के लिए लिखा गया है कि कोई भाई जो यीशु मसीह में पैदा हुआ है वो अपने दूसरे भाई से, दूसरा जो यीशु मसीह में पैदा हुआ है उसके साथ ना तो कोई दगा करे, ना कोई ज्यादती करे, क्योंकि खुदावन इन सब कामों का जो है बदला लेने वाला है। और अगर आपको लगता है कि आप अपने दूसरे किसी मसीही भाई के साथ या बहन के साथ ज्यादती करके, दगा करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे या कलीसिया के 2-4 लोग ज्यादा कर लेंगे, तो याद रखें खुदावन का कलाम आपको मुत्तहद होने के लिए कहता है। और खुदावन का कलाम, खुदा का बंदा आपको ये बात बताता है कि खुदा जो है इन सारे कामों का बदला आपसे जरूर लेगा। हमारा खुदा गैरतमंद खुदा है और वो बुरे कामों का बदला अपने लोगों से भी लेता है और दूसरों से तो उसने लेना है, लेकिन जो यीशु में होकर गुनाह करते हैं खुदावन उनको भी सजा देगा, उनसे भी बुरे कामों का बदला जो है वो जरूर लेगा। और यकीनन जो खुदा को चीट करते हैं वो खुदा की हजूरी से या खुदा की जो अब्दी हजूरी है उससे हमेशा वो दूर रहेंगे, उसमें इंटर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा को जानकर भी जो है उससे चीटिंग ही की है, उससे मोहब्बत नहीं की, बल्कि खुदावन की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है। और इसीलिए खुदावन का कलाम मुझे और आपको, हम सबको मुताहिद करता है और ये बात बताता है कि कोई भी अपने भाई से ज्यादती ना करे, क्योंकि खुदा इसका बदला लेगा। और फिर कहता है खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। तो मेरे अजीजों, जैसे पहले हमने सीखा खुदावंद का कलाम कहता है हरामकारी से बचे रहो, और बाकी भी सारी चीजों को हम तफसील से पढ़ चुके हैं अपनी गुज़श्ता बाइबल रीडिंग में कि हमें नापाक जो है कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातें, हमारे अपने मुंह से निकलने वाले अल्फाज हमें नापाक कर रहे होते हैं, हमारी सोच हमें नापाक करती होती है। और खुदा का कलाम कहता है खुदा ने हमें नापाकी के लिए नहीं बुलाया बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। और अगर हमने भी नापाक ही रहना था तो फिर हमें यीशु में आने का तो कोई फायदा नहीं और यीशु में आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है, हर कोई जो है नापाकी के काम कर रहा है। और जो लोग यीशु में आ जाते हैं, जिन्होंने यीशु के खून से धुलकर भी नापाकी के काम करने हैं, तो उनको यीशु के पास आने की जरूरत क्या है मेरे अजीजों। तो जब यीशु मसीह में आ जाते हैं तो याद रखें, अपनी कॉलिंग को समझे, अपनी बुलाहट को जाने। ये बुलाहट, ये कलाम, ये सिर्फ खादमों के लिए नहीं है, ये पास्टर्स के लिए नहीं लिखा, सिर्फ ये हर एक के लिए लिखा है जो यीशु मसीह को कबूल करके अपनी जिंदगी उसको देता है। और हर एक को खुदा का बंदा बताता है कि तुम जो है नापाकी के लिए नहीं बुलाए गए बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाए गए हो। और लिखा है फिर, बस जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता जो तुमको अपना पाकरू देता है। तो मेरे अजीजों, याद रखें, जो खुदावंद के लोगों से, खुदा के खादमों से कलाम सुनकर उसको रद्द करते हैं, उसकी हकारत करते हैं, याद रखें जब आप कलाम को सुनकर उसको नहीं मानते तो आप कलाम की हकारत करते हैं, आप कलाम को हकीर जानते हैं। क्योंकि अगर कलाम की कोई वैल्यू आपके आगे होगी तो आप उसको जरूर मानेंगे। जिस चीज की आपके आगे कोई वैल्यू होती है आप उस चीज को जरूर हासिल करते हैं, आप उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। अगर उसके लायक नहीं होते आप फिर भी कोशिश करते हैं कि वो चीज हमें किसी ना किसी तरह से जो है हमें मिल जाए, क्योंकि वो चीज आपके लिए कीमती होती है, आपको पसंद होती है, आपको जान से प्यारी होती है। और इसी तरह जिन लोगों को खुदावंद का कलाम पसंद है, जिनके आगे खुदा के कलाम की कोई कीमत है, कोई वैल्यू है, वो हमेशा खुदावंद के कलाम को मानते हैं। लेकिन खुदावंद के कलाम को मानते अगर नहीं है तो वही लोग नहीं मानते जिनके आगे खुदावंद के कलाम की कोई इज्जत नहीं, कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो याद रखें, खुदावंद के कलाम की हकारत करके आप जो है जिंदगी से दूर रहेंगे। लेकिन अगर खुदावंद यीशु के कलाम को आप इज्जत देंगे, अपनी जिंदगी में जगह देंगे, अमल में लेकर आएंगे, तो हमेशा की जिंदगी जो है आपकी है, हमेशा की जिंदगी जो है आपका फाइनल रिवार्ड है। और इस रिवार्ड को आप हासिल जरूर करें। यीशु को जान लिया है तो फिर इस इनाम को हासिल करने से जो है रहे ना, इस इनाम को हासिल किए बगैर। यीशु में आने के लिए हमें हमेशा की जिंदगी मिली है, ये हमारा इनाम है, ये हमारा फाइनल रिवार्ड है। अपने फाइनल रिवार्ड को याद रखें और इसी के पीछे दौड़ते रहें। जब आप इसके पीछे दौड़ेंगे तो खुदावंद का कलाम आपकी मदद भी करेगा, रहनुमाई भी करेगा, मुश्किलात में आपको हौसला भी देगा, कुव्वत भी देगा, और आप जरूर अपने फाइनल रिवार्ड को जो है हासिल कर सकेंगे। और फिर खुदा का बंदा जो कहता है
जो उसने तुम्हें पाक रूह भी दिया है। खुदावंद ने हमें पाक रूह भी इसीलिए दिया ताकि रूह हमारी रहनुमाई करे। और खुदावंद का कलाम कहता है रूह हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारी हौसला अफजाई करता है। रूह कुछ हमें हमारी गलतियां भी बताता है, जहां हम गलत होते हैं रूह हमें बताता है। और याद रखें, जब रूह हमें बताता है, हमारी रहनुमाई करता है, तो फिर अगर हम रूह के ताबे रहेंगे तो हम जो गलत काम रूह हम पर जाहिर करेगा कि हमसे कुछ गलत हो गया है या हम कुछ गलत करने जा रहे हैं, तो अगर हम रूह की ताबेदारी में रहेंगे तो हम उस गलत काम से बाज आ जाएंगे। और अगर हमने साथ साथ वो गलत काम करते ही जाना है तो याद रखें फिर हम जैसे कलाम की हकारत करते हैं वैसे ही हम रूह की भी हकारत करते हैं। यानी कि रूह कुद्स की भी अगर हमारी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस होगी, कोई वैल्यू होगी, तो हम उसकी ताबेदारी में जरूर रहेंगे। और अगर हमारे नजदीक रूह की भी कोई वैल्यू नहीं तो हम उसकी भी ताबेदारी नहीं करेंगे। और फिर खुदा का बंदा कहता है, ऐ भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि तरक्की करते जाओ पाकीज़गी में, अच्छे चाल चलन में तरक्की करते जाओ, ना कि बदकारियों में और हरामकारियों में, चोरियों में या लालच में या जिनाकारियों में। खुदावंद में तरक्की करने की जरूरत है, पाकीज़गी में तरक्की करने की जरूरत है, खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ने की जरूरत है, उसके कलाम में आगे बढ़ने की जरूरत है। और फिर कहते हैं, और जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो, ताकि बाहर वालों के साथ शाइस्तगी से बर्ताव करो और किसी चीज के मोहताज ना हो। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का बंदा, खुदावंद का कलाम हमें इनकरेज करता है कारोबार के लिए भी। वो लोग जो वेले बैठे खाना पसंद करते हैं उनके लिए भी ये सीखने की जगह है, ये आयत उनके सीखने के लिए है। ये उनसे कलाम किया गया है कि हिम्मत ना हारो, अपने हाथ से कमाओ, अपने हाथ से मेहनत करो। कई लोग होते हैं उनको पता चल जाए कि हमारा कोई रिश्तेदार ज्यादा खाने पीने वाला है तो उनको फिर काम करना पसंद ही नहीं होता। उनको लगता है कि भाई हमारा भाई है, ज्यादा कमाता है, उसका फर्ज है हमें भी पाले, हमारा भी ख्याल करे। तो याद रखें, हमेशा अपने हाथ से कमाना सीखे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है अपने हाथ से मेहनत करो ताकि मोहताज को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ हो, ना कि तुम खुद मोहताज बन के जो है दूसरों से मांगते रहो। तो हमेशा देने वाले बने, ना कि लेने वाले बने। और फिर खुदावंद का बंदा एक और खूबसूरत जिंदा उम्मीद जो मसीह यस्सु में है उस पर अपनी कलीसिया की जो है नजर दहानी कराता है और कहता है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद है गम ना करो। तो मेरे अजीजों, मसीही होते हुए जब हम हमेशा की जिंदगी की बात करते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पाक खून पर ईमान लाने के वसीला से ठहराए जाते हैं। अगर हम कहें कि हमारे अपने अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके, तो मेरे अजीजों, मेरे और आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, बल्कि हमें पाक अगर कुछ करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का खून करता है। और इसीलिए खुदावंद का बंदा आगे एक और इनकरेज करता है, क्योंकि हम मसीही लोग भी इंसान है। जब हमारा कोई अपना हमसे जुदा होता है, हम दुख का इजहार करते हैं, हम भी तकलीफ जो है समझते हैं, हम तकलीफ में होते हैं कि हमारा कोई अजीज हमने छोड़कर चला गया है, हमसे बिछड़ गया है। और खुदावंद का कलाम उस बात के लिए भी हमें तसल्ली देता है। खुदा का बंदा कहता है, जो सोते हैं उनकी बाबत ना वाकिफ ना रहो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद है गम ना करो। क्योंकि और लोग जो है वो तो ना उम्मीद है, उनको लगता है कि कोई हमारा अजीज मर गया, दुनिया से चला गया, तो वो शायद कोई कीड़ा मकोड़ा बन गया, कोई कहते हैं आसमान पर जाके सितारे बन जाते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम सिर्फ इस बात के लिए हमें गाइड करता है, जो असली हकीकत है वो कलाम में मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो लोग जो यीशु मसीह में मर जाते हैं वो जिंदा रहते हैं। और जब यीशु बादलों पर फिर से अपनी कलीसिया को लेने आएगा तो वो लोग जो हमारे अजीज जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो जो सो गए हैं, वो जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो फिर से जिंदा किए जाएंगे। और हम जो है उनसे आगे नहीं होंगे, बल्कि हम जो जीते हैं वो तो हवा में उड़ेंगे, बल्कि हमसे पहले जो हमारे अजीज मसीह यीशु में सो गए हैं, जब यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने आएगा तो वो सब भी फिर से जिंदा हो जाएंगे। और वो सब हम जो है जलाली बदन के साथ खुदावंद में जो है खुदावंद के साथ रहेंगे, हवा में उड़कर खुदावंद यीशु का इस्तकबाल करेंगे। तो मेरे अजीजों, मसीही होते हुए ये खूबसूरत मंजर सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस बताती है। दूसरे मजाहिब तो कई बार जो है हेवन को बदकारी की जगह एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि जो हेवन है, जो आसमान की बादशाही है,
यस्सु की जो हजूरी है वो पाक है और उसमें सिर्फ और सिर्फ यस्सु की इबादत है, यस्सु की सिताइश है। हमने बर्रे की हम्द करने के लिए हेवन में इंटर होना है, ना कि बदकारियां करने के लिए हेवन में जाना है। और मेरे अजीजों, हमारे पास जिंदा उम्मीद है। हमारे वो अपने लोग जो सो जाते हैं, जो मर जाते हैं, हमें इस बात को याद रखना है कि जैसे यस्सु मसीह कब्र में हमेशा सोया नहीं रहा, हमारे अजीज जो इस वक्त कब्र में जा चुके हैं वो भी हमेशा सोए नहीं रहेंगे, बल्कि वो भी हमारे साथ जो है खुदावंद यस्सु के साथ होंगे। और हम सब फिर से एक दूसरे को देखेंगे और फिर वहां हम ना रोएंगे, ना दुख होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि हम अपने जिंदा खुदावंद यस्सु मसीह के साथ जो है वो अब्दी खुशी करेंगे, जश्न मनाएंगे, उसकी सिताइश करेंगे और उसी की हजूरी में रहेंगे। और मेरे अजीजों, खुदावंद मुझे और आपको हमेशा ऐसी तौफीक दे कि हमने जो कुछ खुदावंद के कलाम से पढ़ा है, सीखा है, उसी में कायम रह सके, तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल हमें इनकरेज करता है, उसमें आगे बढ़ते जाओ, तरक्की करते जाओ और जिंदगी में कायम रह सको। सो खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको तौफीक दे इस जिंदगी में कायम रहने के लिए और दूसरों को इस जिंदगी में लेकर आने की भी हम सबको तौफीक दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप है, लश्करों के रब है, यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सके। ऐ बाप आसमानी, इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, तो इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपनी पनाह में ले। बाप आसमानी, तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में कसरत से बरकत को डेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पर हमें अपनी दरखास्तें मैसेज की हैं, बाप आसमानी, मैं उन तमाम लोगों की दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ। यीशु के नाम में खुदावंद, तू तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों से, फाइनेंशियल क्राइसिस से अपने लोगों को आजाद कर। और है बाप आसमानी, तू अपने लोगों की जिंदगियों में मुआवजात कर, तमाम तरह की बीमारियों से बचा, उनकी जिंदगियों में मुआवजे कर, ताकि तेरे लोग जो तुझ पर यकीन रखते हैं, तुझ पर उम्मीद रखते हैं, कभी है बाप आसमानी तेरी हजूरी में दुख ना पाए, बल्कि हमेशा शादमानी से तेरी शुक्रगुजारी करते रहें और तेरे मुआवजात का जिक्र दूसरे लोगों से भी करते रहें। इसी तरह बाप आसमानी, जो बहनें बांझ हैं यीशु के नाम में, तो उन पर भी रहम कर, उनको औलाद वाली बना, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। बाप आसमानी, जितने लोग बेरोजगार हैं यीशु के नाम में, तो उन पर भी रहम कर, उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको अपनी पनाह में ले, बरकत दे, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत, तेरी सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके, आमीन।